आप सभी का आंगनवाड़ी केंद्र में बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मालूम है कि आज 1 नवंबर है और 1 नवंबर के दिन जो है आंगनवाड़ी केंद्रों में LMSC की मीटिंग की जाती है, बैठक की जाती है और CBE का आयोजन भी किया जाता है और साथ ही LMSC के सामने आप लोगों को राशन दिया जाता है। अब हम क्या बोलते हैं, आज की क्या करना है, आज THR डिस्ट्रीब्यूशन। अब THR डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है आप लोगों को पता होना चाहिए। टेक होम राशन, घर के लिए राशन किसको देते हम? गर्भवती को, धात्री को और जो 6 से 3 साल के बच्चे होते हैं उनको। और आज के टाइम में सबसे बड़ी जो ट्रांसपेरेंसी वो क्या शुरू हो गया है कि हमारे को आधार कार्ड चाहिए, सबके, माता पिता का भी चाहिए और बच्चे का भी चाहिए। फोन नंबर चाहिए लिंक आधार कार्ड के साथ, ताकि आपको OTP आ सके। आप लोगों की फेस कैप्चर होगा, वीडियो आपकी, और वो जब सबमिट होएगी ऑप्शन तभी आपका नाम दर्ज होगा, नहीं तो आपका नाम दर्ज आंगनवाड़ी केंद्र में नहीं हो पाएगा। पहले तो हम लिख लेते थे ना, जो भी आता था, चाहे नेपाल से आए, चाहे बिहार से आए, चाहे राजस्थान से आए, सबको हम नाम लिखते थे, है ना। अब हमारे को बड़ी समस्या आ रही है, हम तो चाह रहे हैं आप लोगों का नाम लिखना। अब ऑफलाइन तो हम रख रहे, पर हमारे पास कोई आपका ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है कि आप लोग मतलब हमारे पास एक पुख्ता सबूत नहीं है उस चीज का कि आप लोग हमारे पास थे। कल को अगर आप चले जाते हो, ठीक है ना, तो हमारे लिए मुश्किल आ रही है आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए। तो कोशिश करें सब कि अपने अपने आधार कार्ड बनवा दो सभी, ठीक है ना। यहाँ नहीं बनते हैं, कई लोग बोल रहे कि हमारे को मना कर रहे हैं, हम जाते बनाने अर्की में तो हमारे को मना कर रहे हैं कि अपने बिहार जाओ बनाने, राजस्थान जाओ बनाने। तो जब कभी आप घर जाते हो, सब जाते हैं घर, तो वहाँ यही काम करना आपने जाके, क्या, क्योंकि पूरे इंडिया में ये चीज होएगी। नेपाल का तो मैं नहीं बोलती हूँ क्योंकि नेपाल तो एक दूसरा देश है, लेकिन इंडिया के जितनी भी स्टेट है आप सबको तो आधार कार्ड बनाना भी पड़ेगा, फोन नंबर भी अपडेट करना पड़ेगा। तो अगर आंगनवाड़ी से राशन लेना है तो इस काम को जल्दी से जल्दी करवा दो, ठीक है ना, ताकि ना आप लोग बुरे बने ना हम बुरे बने एक दूसरे से। और सबसे बड़ी बात, राशन किस लिए दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, किसको दिया जाता है? राशन दिया जाता है अगर गर्भवती माता है तो गर्भवती माता को ही दिया जाता है, वो परिवार वालों को नहीं दिया जाता। अगर बच्चे को दे रहे तो बच्चे को ही दिया जाता है, वो उसके माँ बाप को या उसके घर परिवार वालों को नहीं दिया जाता। तो जितना सा बच्चे की कैपेसिटी होती है खाने की, उसके हिसाब से रेशो दी जाती है। आयुष भी नीचे बैठो, तो उसके हिसाब से मिलता खाना। तो हम, आपको पता है हमारा बच्चा कितना सा डाइट लेता है, उसके हिसाब से गवर्नमेंट एकदम सही दे रही है जो भी दे रही है। कई लोग बोलते हैं थोड़ा सा राशन दिया, थोड़ा सा राशन दिया, वो राशन लेने जाना है। इस राशन से हमारा क्या बनेगा? आप लोगों का कुछ नहीं बनेगा, पर उस बच्चे का बन जाएगा जिसके लिए दिया है, ठीक है ना। उस बच्चे के लायक बहुत है वो राशन। तो आप उसको परिवार की अपेक्षा तुलना मत करो कि हमारे परिवार में इतने मेंबर है उनके लिए नहीं मिल रहा है, वो डिपो में मिल रहा है, आप डिपो से राशन ले। आयुष नो, बैड हैबिट, गंदी बात। ये नहीं, बहुत लग जाएगा। अब जितना वो प्यार करेंगे ना उतना ज्यादा बिटरेगा। रास्ते में क्या करेगा रास्ते में, मेरे को बता, इधर आजा, क्या करेगा रास्ते में? पकड़ेगा इनको, इतनी बड़ी औरत पकड़नी थी रास्ते में। ऐसे ये हाल है देखो आंगनबाड़ी के बच्चे के। आज हम लोगों में मस्त हुए ना तो कितनी वो कर रहे लोगों के साथ। ठहर जा तू आयुष। तो जी यही हम आपको बताना चाह रहे थे कि आंगनबाड़ी में हर 1 तारीख को आके राशन लेना है, बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। 1 तारीख को अगर संडे है, छुट्टी है, तो कब आना? अगले दिन आना है 2 तारीख को। मैंने तो सबका ग्रुप भी बनाया है, मैं ग्रुप में सबको मैसेज डालती हूँ, सब पढ़ के आ जाते हैं। बाई चांस किसी के पास फोन नहीं है तो हमारा फर्ज क्या बनता है? आपका फर्ज बनता है कि मेरे पड़ोस में कोई राशन लेने वाला है कि मैं उसको आवाज मारूं, चलो राशन लेने, एक दूसरे को आवाज मार के चलो राशन लेने, है ना। कोई नया गर्भ किसी का ठहरता है तो मुझे सूचना देनी है कि फलाने के रह गया है बच्चा और आप नाम दर्ज कर लो, और उसको भी बोलना है कि जाओ आंगनबाड़ी और नाम दर्ज कराओ। कई लोग क्या करते हैं, हमने नहीं बताना 4-5 महीने तक, आपने तो नहीं बताना, पर हमारे पास तो यहाँ मुश्किल हो गई। अब कुछ दिन लिमिट कर दिए, उसके बाद हम नाम चढ़ा नहीं पाते, रीजन देना पड़ता है लिख के, क्यों हुआ लेट, है ना। चलो अब इनका तो रीजन दे देंगे कि नेपाल से आए, बिहार से आए, ठीक है, बाहर से आए पर मतलब लोग। लेकिन जो हमारे लोकल है उनका हम क्या रीजन दें? जो हमारे लोकल है उनका तो हम कोई रीजन नहीं दे सकते कि ये बाहर से आए। वो इसलिए जैसे ही 10-12 दिन ऊपर होते हैं तो कम से कम एक फोन तो कर ही लो कि हाँ हमारे 10-12 दिन ऊपर हो गए, अब हमने हॉस्पिटल चेकअप के लिए जाना है। कम से कम हमारा जो पोषण ट्रैकर पे नाम है वो समय पर चढ़ जाए और पैसा समय पे आ जाए। बहुत लोगों को क्या होता है, पैसा नहीं आया टाइम पे, क्यों नहीं आया? अपनी गलतियों से नहीं आया। मैंने आज कागज मांगे तो कागज कब आए? 4 महीने बाद आए, है ना। तो उससे क्या हो गया, उनका पैसा फंस गया।
जिन्होंने मुझे आज के आज कागज दिए 4 दिन के अंदर पैसा आ गया, 5 दिन के अंदर कईयों का पैसा आ गया। तो वो क्योंकि मैंने आज के आज काम किया उनका। फिर आने वाले टाइम के लिए अब हम लेटर बनाते देते हैं कि इनका नहीं आया, इनका बार बार दे रहे, इनका नहीं आया। वो भी काम कर रहे हैं, अब उनको भी मुश्किल फंस गई। अगर वो काम हमारा टाइम पे होता, वो भी बच गए थे प्रेशर से, हम भी बच गए थे प्रेशर से। अब हमारा मकसद था पैसा आ जाए, बस कैसे भी आ जाए, पर आ जाए पैसा। आ जाएगा पैसा, डूबता नहीं है, चाहे साल बाद आएगा पर पैसा आएगा। पैसा नहीं यहाँ का कहीं नहीं जाता। कईयों के 2-2.5 साल बाद भी पैसा आया, पर हम चाहते कि हमारा पैसा आज के आ जाए, ठीक है ना। तो हमारी तरफ से नहीं, मतलब कमी रहनी चाहिए, तो हमारा पैसा कहीं नहीं जाता, ठीक है। बाकी राशन लेने आए, राशन को अच्छे से बनाएं और अपने बच्चों को बाजारी चीजों से दूर रखना है। कुरकुरे चिप्स से ज्यादा प्यार नहीं इन चीजों से करवाना बच्चे का। जितना आप घर का बनाओ, टाइम लगाओ, बच्चे के लिए स्पेशल बनाओ, मतलब इंटरेस्ट लेके बनाना है बच्चे के लिए, कि कभी दाल बना ली, कभी सब्जी बना ली, है ना। कभी बच्चे के लिए फ्रूट, जो बदल बदल के फ्रूट देने, यही टाइम है बच्चे का ग्रोथ करने का, है ना। और जो अभी ग्रोथ होगी पूरी उम्र साथ देगी, है ना।